हाय दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक क्विक एंड एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग समथिंग एक ऐसे तरीके के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे कि आप किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से याद कर सकते हो। तो इस टेक्निक का नाम है निमोनिक्स। बेसिकली निमोनिक्स एक टेक्निक है जिसमें आप एक चीज़ को याद करने के लिए उसे दूसरी चीज़ों से रिलेट करके अपनी मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो आइए आज हम निमोनिक्स का यूज़ करते हुए इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को याद करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे वर्ड के साथ एले। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, एक बच्चा है, रोए जा रहा है। फिर उसकी मम्मी आती है, उसे गोदी में उठाती है और उसे शांत कराने के लिए बोलती है एले 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 एले। बच्चा शांत हो जाता है। तो एले यानी शांत करना। बात करते हैं डी राइट की। डी राइट को हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, DERIDE। तो DE यानी दीदी और RIDE यानी राइट। राइट माने साइकिल चलाना। तो ये दीदी है, दीदी की साइकिल है, और दीदी की साइकिल को अगर उनका भाई चलाएगा तो लोग उसका मजाक बनाते हैं कि मेल होकर फीमेल की साइकिल चला रहा है। तो यानी कि जब दीदी की साइकिल चलाओगे तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, यानी डी राइट मजाक उड़ाना। अब बात करते हैं बफल। बफल होता है बफल घबराना। इसको याद हम ऐसे करेंगे, बफ यानी बफेलो। तो सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके पीछे अचानक से एक बफेलो पड़ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। तो यानी बफेलो जब आपके पीछे पड़ेगा तो आप घबरा जाएंगे। तो बफेल यानी घबराना। नॉक्सियस, इसको हम इस तरह से याद करते हैं, नो ऑक्सी यानी ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जो कि एक बहुत हार्मफुल कंडीशन है। नो ऑक्सीजन काफ़ी डेंजर है, हार्मफुल है यानी हानिकारक है। तो नॉक्सियस यानी हार्मफुल यानी हानिकारक। ब्रिटिल, ब्रिटिल को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्रीफ और ब्रिटानिया, और टिल माने लिटिल। ब्रिटानिया के जो लिटिल लिटिल बिस्कुट्स होते हैं वो खाने में काफ़ी ज़्यादा कुरकुरे होते हैं। तो यानी ब्रिटिल को बोलेंगे हम कुरकुरे। फ्रीबोलस, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देना चाह रहा हूँ। सपोज कीजिए कि एक आदमी है, एक लस्सी वाले के पास जाता है, उसकी दुकान पर जाता है, शॉप पे जाता है और वहाँ से लस्सी पी लेता है। उसके बाद में चुपचाप से बिना पैसे दिए वहाँ से भाग जाता है। तो ऐसे इंसान को एक बहुत ही घटिया नीच इंसान बोला जाता है। तो यानी जो इंसान फ्री में लस्सी पिए यानी फ्री, वो यानी हमारा वो इंसान, और लस यानी लस्सी, फ्री में वो लस्सी पीता है तो एक बहुत ही घटिया और नीच इंसान है। फ्रेबुलस यानी नीच या घटिया। बात करते हैं लैकोनिक। लैकोनिक को हम थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, लैक ऑफ इंक। यानी जब आपको पेपर में लिखना है तो आपके पास एक इंक वाला पॉट है जिसमें इंक भरी हुई है। अगर मान लीजिए उसमें ज़्यादा इंक होगी तो आप पेपर में ज़्यादा शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन अगर उसमें लैक ऑफ इंक यानी इंक कम है तो आपके पेपरों में जो शब्द हैं वो आप कम शब्दों में लिखोगे। तो यानी लैक ऑफ इंक यानी लैकोनिक माने कम शब्दों में। बात करते हैं नॉटी की। नॉट जैसा आप सभी जानते हैं गांठ, नॉट यानी गांठ। अब इसको हमने नॉटी को टू पार्ट्स में ब्रेक किया है, नॉट एंड टी फॉर टाइट। तो नॉट अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है तो उसे खोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी वो बहुत जटिल पड़ जाता है उसको खोलना, यानी नॉटी यानी जटिल। बारबरस, बारबरस को हमने तीन पार्ट्स में ब्रेक किया है, बार बार रस। एक सीन सोचते हैं हम, एक शादी हो रही है, वहाँ पे कोई एक बंदा है, वो कहीं एक कुछ रस वाली स्टॉल लगी है वहाँ पे जाता है, रस पीता है, उसके बाद में वापस आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पहुँच जाता है रस पीने, फिर वापस आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद बहुत पी जाता है। तो एक सज्जन दूर खड़े हुए थे, वो बहुत देर से ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये बंदा बार बार जाता है, रस पी के आता है, रस पी के आता है और कुछ खा ही नहीं रहा। तो काफ़ी ज़्यादा अटपटा होने लगा। उन्होंने कहा कि बहुत ही असभ्य इंसान है,
जिसे कि खाने की कोई तमीज़ नहीं है, एक बहुत ही असभ्य है। तो बार बार रस पीने वाला एक असभ्य इंसान हो गया, बारबरस असभ्य। अब हम बात करेंगे स्कैम की। बेसिकली स्कैम जो है दो वर्डों से मिलके बना है, स्कैंडल प्लस मनी। स्कैम को बनाने के लिए हमने स्कैंडल में से SCA लिया है और स्कैम यानी मनी में से M लिया है। स्कैंडल माने घोटाला होता है, मनी माने पैसा होता है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ पैसे का घोटाला। लेकिन आजकल ट्रेडिशनली हम इस वर्ड को सिर्फ और सिर्फ घोटाले के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और उनकी मीनिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड्स और उनकी मीनिंग काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद हो गए होंगे। तो आप ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स को बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से रिलेट करके आप उन्हें याद कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपने इसे देखा और आपने काफ़ी एन्जॉय किया। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल है RX Globe। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।